मन को वश में करना ही आत्म संयम है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ने से पहले हे माता रानी, जो भी हमारी वीडियो को अंत तक देखता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर इच्छा पूर्ण करना, अपने आप को वश में करना अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना अर्थात मन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित और का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनि में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रयोग हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभकर आते हैं, जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क की गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यही हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है। और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति से होता है। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्णय होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी भी मन को वश में, तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। अगर हम ऐसे कर्म करते हैं, हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, धन हमारे हाथ नहीं आ सकता। हमें इंद्रिय के जाल में फंसकर पहले तो निर्णय होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहला अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और करेंगे। यह सच है। जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना है तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मसंयम की आदत डाल ले, क्योंकि आत्मसंयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों का निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयासपूर्वक रोकने के लिए मन बना ले। उससे ही आत्मसंयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आकर्षण की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान
के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन यह बात भी सच है, जो लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्मसंयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्मसंयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्मसंयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्मसंयम का मार्ग थोड़ा ही कठिन लगता है। अर्थात मन में वश करने का नाम ही आत्मसंयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्ति निश्चित दिशा देना संयम कहलाती है। अगर बुलंद का उड़ान हो तो जरा सब्र कर हवा में उड़ो। परिंदे बताते हैं आसमान में ठिकाने नहीं होते। इसलिए दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की इन बातों में छिपा है अशांत मन को शांत करने का मंत्र। आप भी जानें, चंचल मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के लिए आयामों के बारे में बताते हैं। आइए चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप भी शांति चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की इन नियमों पर आपको चलना होगा। आपको हरदम शांति मिलेगी। आपके घर में सुख इसलिए दोस्तों, आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलती है। मन को नियंत्रित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानिए मन को शांत और जानने का तरीका। और मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहती है, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही है सवालों के जज्बात, इसलिए आपके मन में तब तक आपके मन को शांति नहीं मिल सकती। अगर आपके मन को शांति चाहिए दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द स्टोरी इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है, जिससे आपको बहुत ज्ञान मिलता है और आपको हमें भी इससे और सहन शक्ति मिलती है, ताकि हम आपको ऐसा सा ज्ञान आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके दोस्तों।